इसी तरह से ही उनकी संप्रदाय में कहा गया है भोगवाद, भोगों को छोड़ देना, भोगों के पीछे नहीं पड़ना, तृष्णाओं को आने ही नहीं देना अपने अंदर। अनादवाद, अनाद की जितने भी दुनिया में लग्जरी जो ऐश्वर्य के साधन हैं उनको छोड़ना। भूरीवाद का मतलब है सोना चांदी और अपने शरीर के जो शरीर का भी आकर्षण है उससे दूर है। संप्रदाय के नाम तो उन्होंने रखे हुए जैसे कि वन, अरण्य, तीर्थ, आश्रम, गिरी, पर्वत, सागर, पूरी भारतीय से इन्होंने अपने नाम के आगे लगा लेते हैं। जो वास्तविक इनका अर्थ है उसके साथ ये नहीं चलते। अब शिवजी साहब के साथ इनका शास्त्रार्थ हो, उनकी बात वो कह रहे कि आप हमारी संप्रदाय को अपना लीजिए तो आपका जीव भवसागर से पार हो जाएगा। जब शिवजी साहब उनसे प्रश्न कर देते हैं तो वो उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि जितनी भी उन्होंने अपनी संप्रदाय बताई ज्यादातर अभी तक जो बताई वो इसी 14 लोगों के ब्रह्मांड के अंदर की है। और ये बात है कि अब हम सुन ही चुके हैं कि 14 लोगों का ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड है प्रलय में लय को प्राप्त हो जाता है। अब चौथी बनने वाले जो हैं अपनी संप्रदाय को बता रहे हैं। चौथी मैंने जो है दक्षिण की है। ये अपने नाम के आगे 3 नाम लगा लेती हैं, पुरी, भारती और सरस्वती। भूरवार है संप्रदाय, इन्होंने अपनी संप्रदाय का नाम भूरीवार रखा है। पद रामेश्वर क्षेत्र क्या कहती है कि जो हमारी मान्यता को मानता है उनको रामेश्वर में स्थान जो है, जो हमारा क्षेत्र है वो स्थान मिलता है। आज दुनिया जितनी भी है रामेश्वर में जो मंदिर है, कहा जाता है कि रामचंद्र जी ने वहां जल चढ़ाया था। कावड़ियों की बात सुन रहे हैं, कावड़ी कितने चल रहे हैं, जगह जगह पूरे देश में कावड़ी स्थान पर जाती हैं और गंगा जी से चाहे ऋषिकेश से जल ला करके चढ़ा देते हैं शिव जी के ऊपर। इसका क्या मतलब होता है कि यदि हम जल चढ़ा देंगे तो हमारे जितने भी बड़े हैं, पितृ हैं, उन सबको घर वाले सब जो हैं पार हो जाएंगे। जल चढ़ाने से कोई भी भवसागर पार नहीं होता, ना ही उनका उद्धार होता है। वो कहते हैं कि हमारे परिवार वालों का उद्धार हो जाएगा। ये देखा देखी आज देखा जाए, सभी जल लेने चल पड़ते, उठाते हैं कावड़ और चल देते हैं जल लेने के। कितना रास्ता रोकते हैं कावड़ लेने जाने के लिए। अगर श्रद्धा ही है तो बैंड बाजों की क्या जरूरत है। कितना शोर मचाते हैं, रात भर दिन भर रास्ते रोक देते हैं। जरा सा भी उनके ऊपर कोई पानी का छींटा पड़ गया या कोई गाड़ी निकल के उनके पास से चली गई, लड़ने मरने के लिए तैयार है। ये रामेश्वर पर ही तुलसीदास जी ने इस रामायण के अंदर लिख दिया कि रामेश्वर में जाकर के उन्होंने जल चढ़ाया था। इसी कारण से ये आज भी प्रथा चल दी और ये सभी जाकर अपना क्षेत्र भी रामेश्वर को ही मानते हैं। शंकर याद 12 देवता, ये अपने देवता किसको मानते हैं? शंकर और 12 उनको अपना देवता मानते हैं। कामेक्षा देवी गत, अपनी देवी किसको मानते हैं? कामाख्या देवी। आप गुवाहाटी असम की तरफ चले जाइए, गुवाहाटी मंदिर है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर जो है अगर कहा जाए तो वो कौन सा मंदिर है? एक तरह से लगता है कि कसाई खाना, जहां पर प्रतिदिन ना जाने कितने जानवर बढ़ जाते हैं। जो माता है कभी भी अगर वो समझे सबके अंदर जीव तो बराबर है,
ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य के अंदर जीव कोई अलग है और जानवर जो है उनके अंदर कोई जीव अलग है। एक माँ जो है, माँ ही होती है, उसके लिए कैसा भी कोई जीव क्यों ना हो, और वो अपने जीवों को कभी भी नहीं कहेगी कि उनकी शरीर की हत्या की जाए और मुझे बलि चढ़ाई जाए। लेकिन लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, चाहनाओं को पूर्ण करने के लिए, कामाख्या देवी हमारे बेटा होगा तो कामाख्या देवी में आकर के बकरा चढ़ाएंगे, हमारे घर में ये बात पूरी हो जाए तो हम जाकर के बकरा चढ़ाएंगे। वहां पर जो नाली है उसमें खून ही खून बहता दिखेगा। तो इस तरह से कामाख्या काम, जैसे काम सुना है ना आपने, महिलाओं के काम अंग होते हैं, वहां पर वही पूरा चीज, वो लोग कहते हैं कि जैसे स्त्रियों का मासिक होता है, मासिक जो धर्म, वही प्रक्रिया वह देवी के अंदर होती है। देवी को भी अगर मासिक धर्म हो तो वो देवी कैसे? देवी तो वो है ना जिसके अंदर दिव्य गुण है। और ये परमात्मा अगर देवी है, मान लीजिए, ये भी पुरानी कहानियों के हिसाब से आपने कभी सुना होगा कि देवी कैसे बनी? किसी को शायद नहीं पता होगा। शिव जी की पहली पत्नी कौन थी? सती। सुना होगा आपको, लेकिन ये पक्का नहीं पता था कि कैसे। सती की जब शादी हुई शिव जी के साथ, तो जो उनके पिता थे दक्ष, वो उनको बसा नहीं थे शिव जी को। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में सब बहनों को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन सती को नहीं बुलाया। सती को जब नहीं बुलाया तो देखा एक दिन कैलाश पर्वत पर ऊपर विमान जा रहे हैं। कहते ये विमान कहाँ जा रहे हैं? कहते तुम्हारे पिताजी के घर जा रहे हैं। क्यों, आज क्या बात है पिताजी की? उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। कहने लगे मेरे पिताजी ने यज्ञ किया तो हमें क्यों निमंत्रण नहीं दिया? कहने लगे नहीं, निमंत्रण नहीं दिया। कहते तो भी हमें जाना चाहिए। कहते देखो चाहे बेटी भी हो, घर है उसका, लेकिन फिर भी जब तक बेटी को बुलाया ना जाए तो नहीं जाना चाहिए। स्त्री हट तो होते ही है ना। स्त्री हट के कारण सती को नहीं मानी तो शिव जी लेकर के वहां गए। जब वहां गए तो कहा जाता है कि उनकी जो एक बेटी आए, दामाद आए, तो कितनी रिस्पेक्ट होती है, उनका आदर किया जाता है। लेकिन उन्होंने इतना निरादर किया, पहले तो पूछा ही। फिर जब देखा कि सभी नाम से, देवताओं के नाम के सिंहासन लगे हैं, शिव जी के नाम का कोई सिंहासन नहीं। सती का दिल दुखी हो गया कि मेरे पति हैं और इनका इतना निरादर किया जाए। जिस समय हवन शुरू हुआ, हवन में आहुतियां डाली जाने लगी, तो सती के नाम की, शिव जी के नाम की कोई आहुति नहीं डाली। घोर अपमान जब देखा सती ने, सहन नहीं कर पाई, उसने अपने आप को ही हवन कुंड के अंदर डाला। शिव जी ने, कहा जाता है कि उनको खींचा, मतलब खींच करके विरहा किया इतना। ये बात कई पुरानी कहानियों में लिखा है कि विष्णु भगवान ने उनके एक एक अंग को काटा, और कोई कहते जहां जहां लेकर के वो जा रहे थे, जहां जहां वो अंग गिरे वहां वहां पर देवी, कामाख्या देवी भी ऐसे ही बनी। काम जहां उनका गिरा वहां कामाख्या देवी का मंदिर बन गया, और वहीं पर आज भी ये जो रीत है वो चलती आ रही। ऐसा कहते हैं कि कपड़ा भी निकलता है जब 3 दिन में, वो पूरी तरह से लाल होता है। आज ऐसा मान्यता मानी जाती है, और लोग उसको प्रसाद के रूप में, ये है देवी कामाख्या को। ये संन्यास मत वाले क्या मान रहे हैं? अपनी देवी कह रहे हैं। श्रृंगेरी से पृथ्वी धराचारज। श्रृंगी ऋषि क्या है? श्रृंगी जो है हमारे ऋषि हैं, और हमारे पृथ्वी धराचार्य जो है आचार्य हैं। तुंगभद्रा तीर्थ सार। तुंगभद्रा एक नदी है जिसमें नहाने को ही ये अपना तीर्थ मानते हैं। चौथी मान्या
चौथी अब कह रहे हैं, ये चौथी मन्या जो है आपने इसको अच्छी तरह से सुनाया। पांचवी मन्या सुनिए। पांचवी मान्या जो कही, पांचवी मन्या के बारे में बता रहे हैं। उर्धाता को नाम, जिसका नाम उर्ध्वा है। काको मठ सुमेर है, ये अपना मठ कौन सा है? सुमेरु पर्वत को कहते हैं। काशी संप्रदाय ठाम, और हमारी संप्रदाय की जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई है? काशी, बनारस की तरफ जो है काशी, वहाँ पर हुई है। ज्ञान पद कैलाश क्षेत्र है, और हम कैलाश पर्वत को क्या मानते हैं? अपना ज्ञान का स्थान। ज्ञान जहाँ प्राप्त किया जाए उसको हम अपना मठ कहते हैं। निरंजन देवता सत, क्षेत्र मानते हैं, यानी निरंजन देवता। निरंजन निराकार से कहा है, उसे हम अपना देवता कहते हैं। माया को देवी कही, माया जो है इसको हम अपनी देवी मानते हैं। ये वाली माया नहीं, अनादि माया कह देते हैं, लेकिन माया इसी को कह देते हैं, घटाते नहीं पर इन्होंने भी प्रकृति को, माया को अपनी देवी कहा है। ईश्वर आचार्य मात, अपना आचार्य किसको मानते हैं? ईश्वर। ईश्वर जहाँ भी आए समझ लीजिए, आदि नारायण कहो, शबल ब्रह्म कहो, हिरण्य गर्भ कहो, जगदीश कहो, प्रणव ब्रह्म कहो, ये उसको अपने आचार्य मानते हैं। मान सरोवर तीर्थ, मान सरोवर को ये अपना तीर्थ मानते हैं। पांचवी मान्या सोय, पांचवी मन्या वालों ने अपनी पद्धति को बताया। सीधी से विचार करते हैं कि जो भी इन्होंने अपनी मन्या को बताया है, ये क्या है? संसार के अंदर ही घटा दी इन्होंने। छठी मान्या की विधि जो, छठी मान्या की जो हकीकत है आप उसको सुनिए। वर्णत अगम अगाध, कहते ही अगम है और अगाध है। दसों नाम का इष्ट है, ये कह रहे हमारी मान्यता में 10 नाम सन्यासियों का प्रचलन है। भजत बहुत विधि साध, हम क्या है? सभी साधु संत अनेक प्रकार से उनको याद करते हैं। मान्या छठी कही आत्मा, ये बात करेंगे आत्म की और परात्म की। हम यहाँ पर आत्म और परात्म की बात है, लेकिन इनको प्रार्थना वाणी का ज्ञान ना होने के कारण आत्मा वास्तविक क्या है, परात्म क्या है, उसके बारे में ये नहीं बता पाते। सत्य संतुष्ट कही संप्रदाय, कहते हैं हमारा मठ कौन सा है? परात्म है, और हमारी संप्रदाय का नाम सत्य संतुष्ट है, अर्थात हम हर पल आनंद में रहते हैं। जोग पद परे ना भूल, ये योग करते हैं, योग करके हम ये कह देते हैं कि हमारा मार्ग कौन सा? त्रिगुणातीत है। पर कह देते हैं योग पद परे ना भूल, योग का त्रिगुणातीत जो है मार्ग है, हम उसको छोड़ते नहीं हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये बात कर रहे हैं आत्म की और परात्म की। सत्य संतुष्ट संप्रदाय का नाम बताएं। पारब्रह्म की जो प्रेम में डूबेगा वही संतुष्ट हो सकता है। उसी की आत्मा इस संसार में आई है, और परात्म हम कहाँ पर है? परम धाम के अंदर। जिसकी परम धाम में पर आत्म है, उसी की नजर जो है जो इस संसार में आई है, उसको ही आत्मा कहते हैं। पर ये जो बात कर रहे हैं पांचवें मन्या वाले, अब ये अपनी बात जहाँ करेंगे, कभी बद्रीनाथ की कर रहे हैं, कभी रामेश्वर की बात कर रहे हैं, जो जिनका स्थान इसी संसार के अंदर है, नश्वर जगत के अंदर इनका स्थान है। ये निर्बीज अवस्था, जब तक निर्बीज अवस्था ना आ जाए, निर्बीज अवस्था जैसे कि मैंने आपको एक दिन बताया था, स्थूल को छोड़ा जाता है, सूक्ष्म को छोड़ा जाता है, कारण को छोड़ करके महाकारण को भी छोड़ दिया जाता है, तब ये अवस्था आती है निर्बीज अवस्था। क्योंकि जब तक जीव शुद्ध हो जाएगा, आपने स्थूल में 5 तत्वों को छोड़ दिया, सूक्ष्म में
5 इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 जो है उनका विषय, उनको छोड़ दिया। ये छोड़ करके मां चित बुद्धि अहंकार से भी परे हो गए, आपका जीव शुद्ध हो गया। और जब तक जीव जो है प्रेम के अंदर नहीं डूब जाता, प्रेम के ऊपर चलने पर ही ये आगे जो है बेहद में पहुंचता है। और बेहद के आगे भी योग माया से पार करके परम धाम में ध्यान लगाया जाता है, पारब्रह्म की पहचान होती है, तभी ही माया के बंधनों से छुटकारा मिलता है। पर जब तक यही संसार में रहेंगे, ध्यान यही का लगाएंगे, तो कभी भी माया के बंधनों से छूट सकते नहीं, क्योंकि इसके लिए शुद्ध ज्ञान की जरूरत है। और शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही शुद्ध समाधि जब लगाई जाती है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। नाभ क्षेत्र परमहंस देवता, नाभि जो है, नाभि को हम अपना क्षेत्र मानते हैं और परमहंसता को प्राप्त करना ही हम देवता माना जाता है। मनसा देवी और आन, हम अपनी देवी किसको मानते हैं? मनसा देवी। मनसा देवी कौन थी? एक मनसा देवी चैत्रकाल ऋषि थे, और जो मनसा थी उसके भाई ने आकर के कहा कि आप हमारी बहन से शादी कर लीजिए, क्योंकि उनको मालूम था कि इनके गर्भ से जो बेटा होगा दधीची, ताप के द्वारा उसकी इंद्र की का जो जब युद्ध होगा तो उनसे युद्ध हो सकता है, वरना युद्ध नहीं हो सकता। इसके लिए जैतकार ऋषि को कहा कि आप हमारी बहन से मनसा से शादी कीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हो मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन शादी जब होगी उसके बाद ये मेरे किसी काम में भी टोकेगी नहीं। जिस दिन मेरी इच्छा के विरुद्ध इसने थोड़ा सा भी काम कर दिया तो मैं इसको निकाल दूंगा, छोड़ दूंगा। अब एक बार ऐसा हुआ कि जो जैतकार ऋषि थे, शाम का समय हो गया, वो उन्होंने अपनी पत्नी की गोद में सिर रखा हुआ था। पत्नी की गोद में जब सिर रखा और सो गए, शाम का समय हो गया। मनसा ने कहा, सोचा कि यदि मैं अपने पति को नहीं जागृत करती, वो संध्या नहीं करेंगे, परमात्मा का नाम नहीं लेंगे, तो उनकी तप में विघ्न पड़ जाएगा। अगर मैं जगा लेती हूँ तो ये मेरे को त्याग कर देंगे। उसने सोचा कि यदि ये मेरा त्याग कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी जो तप है उसमें भंग नहीं पड़ा। उन्होंने बड़े प्यार से अपने पति को उठाया। पति देव उठ तो गए जैतकार ऋषि, पर उसी समय ही उन्होंने उसका त्याग कर दिया, जबकि वो गर्भवती हो चुकी। अभी बहुत से सूत्र साथ भी जाते हैं हरिद्वार के अंदर। हरिद्वार में एक उड़न खटोला बना हुआ है, वहां से पहाड़ी पर चढ़ करके मनसा देवी का मंदिर, जहां उसने कितना तप किया, ध्यान लगाया। लोग वहां पर क्या जाते हैं करते हैं, जाकर के पेड़ बना हुआ है, उसमें जाकर के धागे बांधते हैं। इतना धागा बंधा हुआ है, क्यों बांधते हैं लोग? जाकर के हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारी ये इच्छा पूरी हुई, जब ये हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम आकर के धागा खोलेंगे, अपनी मन्नता को पूरा करेंगे, मन्नत को। इस तरह से सारे लोग वहां पर उनको देवी का रूप मान करके उनकी पूजा करते। वरना ये एक मानसिक मनसा होता है, मानसिक शक्ति। जब हम मन से ध्यान, मन को एकाग्र करके उस परमात्मा का ध्यान लगाते हैं अपने हृदय के अंदर, हृदय में अपने उस परमात्मा को पा लेते हैं, फिर प्रतिष्ठितम कहा जाता है। ये कोई, अब ये क्या कह रहे हैं मनसा देवी के बाद? चेतन व्यापी आचार्य। हमारे आचार्य कौन है? चेतन व्यापी परमात्मा जो सर्व व्यापक है, वही हमारे आचार्य हैं। त्रिकुटी तीर्थ जान। हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं? त्रिकुटी, क्योंकि ये 3 नाड़ियां होती हैं, इंडा, पिंगला और सुषुम्ना।
जब इन तीनों नाड़ियों के अंदर ध्यान लगाने पर ओम शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। किसी को निरंजन की, ओम निरंजन, ओम शक्ति, ब्रह्म, इस तरह से शक्ति। जब ये ध्यान लगाते हैं, इन शब्दों को सुनते हैं तो लोग सोचते हैं कि हमने परमात्मा को पा लिया। तो यह तीनों नाड़ियों का मिलन होता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसी स्थान को पर जो ध्यान लगाने की त्रिकुटी कहा गया। कहते यही हम ध्यान लगाने को ही तीर्थ मानते हैं। हम कहीं गंगा नदियों में नहीं नहाते, यही हमारा तीर्थ स्थान है। सरोवर क्षेत्र है सही, ध्यान रूपी सरोवर में जो है वही हमारा क्षेत्र है। छठी मान्य विधि है। छठी मानने वालों ने जब अपनी सारी बात बता दी तो शिव जी से ने क्या कहा कि ये सारी बातें हैं तो काफी इसमें अलौकिक, कुछ लौकिक बातें हैं, कुछ अलौकिक, कुछ सार की, कुछ असार की। पर इन्होंने समझा ही नहीं आत्म किसे कहते हैं, परात्म किसे कहते हैं, ध्यान की अवस्था क्या है, त्रिकुटी क्या है। तो इस तरह से सारी बातों को इन्होंने इसी संसार के अंदर घटा दिया है। अब माना सुनो साथ में। अब साथ में बनने वाले कहते हैं कि शेष जी साहब हमारे बनने को सुनो। जम्बू द्वीप भरत खंड माही। जम्बू द्वीप है, उसमें भरतखंड जो क्षेत्र आता है। ब्रह्मपुत्र शिखा सही। हमारी शिखा कौन सी है? ब्रह्मा जी के जो मानसिक पुत्र हैं संकालिक, यही हमारी शिखा है। सूत्र शाखा ताही। संख्यान जो ऋषि है वो हमारे कौन है? सूत्र कहा गया। आगे बताएंगे सूत्र वास्तव में क्या है, जैसे हमारी पद्धति शुरू होगी। अब इन्होंने जब अपनी अपनी 7 मन्याओं के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि 7 मन्याओं वाले जे हैं, 4 मठ हैं, इनके 4 मठों के 4 ब्रह्मचारी होते हैं और ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? अनाद लगाते हैं, स्वरूप लगाते हैं, चेतन और प्रकाश, इस तरह से। और ये इनके नाम के आगे क्या है? हंस लगाते हैं अपने नाम के आगे, परमहंस, बौद्ध और कुटीचर। ये 4 बौद्ध किसे कहते हैं? कुटीचर किसे कहते हैं? हंस किसे कहते हैं? परमहंस। यदि शिखा और सूत्र को त्याग ना किया जाए, शिखा भी रहे और सूत्र मैंने जो जनीन है वो भी पहन करके रखते हैं, तो वो क्या है? उन्हें कहा जाता है एक कुटिया बना करके उसमें रहते हैं घर से कुछ दूर, तो उसको वैराग्य दशा में रहने वाले व्यक्ति को कुटीचर कहते हैं। एक होता है बौद्ध, बौद्ध जिसे कहा गया। ये लोग क्या करते हैं? 7 घरों में जाकर के भिक्षा मांगते हैं और बस्ती में रहने का इनका अधिकार नहीं होता। एक होता है हंस अवस्था। हंस अवस्था में सभी विषय विकारे जितने भी होते हैं उनका त्याग करके कोई भी चाहना उनके अंदर नहीं रहती, परमात्मा के प्रेम में डूबे रहते, इनको हंस कहते हैं। और परमहंस अवस्था तो हो जाती है, त्रिगुणातीत हो जाते हैं, 3 गुणों को छोड़ करके जो परमात्मा के प्रेम में डूबे रहते हैं उनको परमहंस कहते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक बौद्ध कुटीचर के ऊपर एक लघु कथा है, मैं सुना रही हूँ आपको। एक सेठ था, उसके दिल में क्या आ गया कि मुझे संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसी घर में अवस्था आ जाती है कि मन लगता है कि नहीं, अब परमात्मा के प्रेम में डूबे रहना चाहिए, हमें संसार से कुछ लेना नहीं। उन्होंने घर के बाहर ही, जैसे मैंने कहा ना, बौद्ध कुटीचर, हंस और परमहंस, बौद्ध में आगे अर्थात घर के बाहर ही एक कुटिया बना करके रहने लगे। घर से भोजन आ जाता, खा लेते, फल, क्योंकि उन्होंने अपने गुरुदेव को कहा कि आप मुझे संन्यास मत दे दीजिए, मंत्र दे दीजिए। कहने लगी अभी आपको छोड़ा नहीं। तो ठीक है, कहते अभी इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझ मेरे अंदर कमी है जो मुझे संन्यास मत धारण करने को नहीं मिल रहा। तो उन्होंने घर से बाहर दूर जा करके कुटिया बना करके उसमें रहने लगे, क्योंकि घर से अब खाना नहीं खा सकते। घर से खाना ना खाने के कारण उनको 7 घरों में जाकर के भिक्षा मांगनी होती।
यदि मान लीजिए उनको 7 घरों में भिक्षा नहीं मिली, 8वें घर में वो जा सकते, भूखे रहना पड़े। इस अवस्था को भी उन्होंने पार कर लिया। अब आगे चले उन्होंने सोचा इसका मतलब कि अभी मुझ में कमी है। दूसरे शहर में गए, वहां जब वो घरों घरों में भिक्षा मांग करके लाते, परमात्मा के प्रेम में डूबे रहते, धीरे 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 क्या हुआ, उन्होंने अपने अंदर के विकारों को निकालना शुरू, क्योंकि भिक्षा कौन मांग सकता है? जिसने अपने अहम का त्याग कर दिया, वो भिक्षा वही मांग सकता है, दूसरा नहीं मांग सकता कोई। तभी देखा कि उनको अभी भी संन्यास मत वालों ने जो उनको चोला देना चाहिए था नहीं। अब वो सोचते हैं कि आखिर बात क्या है, मुझ में क्या कमी है। तीसरे में उनको अपने घर में जाना पड़ता है, घर में भी जा करके ये कहना पड़ता है अपनी पत्नी को भी, देवी माँ आप मुझे भिक्षा दीजिए। ऐसा कौन कर सकता है? कहते हैं कि एक सन्यासी ने जब अपनी पत्नी को ऐसा कहा तो उनकी पत्नी ने कहा कि अब तो मुझे सती हो जाना चाहिए। मेरा पति मुझे आकर के क्या कह रहा है, माँ। अब उन्होंने सोचा अभी भी उनको सन्यास मत नहीं मिल रहा था, क्या करूं। फिर वो उनके अंदर से आया कि सबके घरों में तो मैं गया, एक ऐसा घर है वहां मैं नहीं गई, क्योंकि वो दूसरे, ये भी सेठ थे, वो भी दूसरा उनका दोस्त था, सेठ था, जिसके साथ उनका क्या चल रहा था, केस चल रहा था, विरोध चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। एक ऐसी जमीन थी जिसका झगड़ा था, कोर्ट में कागज चल रहे। अब उन्होंने सोचा अब उसी के घर में वो गए, घर में जा करके उन्होंने अलख निरंजन कहा था, जो भी भिक्षाम देवी कहा सही। तो उनके घर के अंदर जो लड़के थे वो भाग करके बाहर आए, देखा कि मेरे पिताजी का जानी, जैसे कहते दुश्मन नहीं यार, जो इतना प्रेम था वो हमारे द्वार पर भिक्षा मांग रहे। घर से कागज पड़े हुए थे, कागज ला करके उन्होंने उसको दे दिए कि मेरे पिताजी की तो मृत्यु हो गई है, जिस झगड़ा जमीन का झगड़ा आपके साथ चल रहा, हम उस जमीन को लेकर के क्या करेंगे, आप हमारे पिता के बराबर हैं, आप इस कागजों को ले लीजिए। अब उन्होंने उस कागज को भी नहीं लिया, कहा नहीं अब मैं इस संसार को छोड़ चुका हूँ, संसार से बिल्कुल त्याग कर दिया मैंने, तो अब मैं इन कागजों को लेकर के क्या करूँगा। जब उन्होंने पीछे मुख मोड़ करके देखा, उनके जो गुरु जी थे उनके लिए उनका वस्त्र जो है, भगवा वस्त्र जो भी है वो लेकर के खड़े। संन्यास मत उनको तब मिला जाकर के। संन्यास का मतलब कि हम अपने अंदर के विकारों को भी निकाल दें। यदि हमारा कोई दुश्मन भी है, वो भी ना सोचे कि ये हमारा दुश्मन है, उस अपने अंदर की दुश्मनी को भी समाप्त कर दे। जब हम ऐसी अवस्था में आ जाएंगे तो हम हंस अवस्था में आ जाते हैं, और उसके बाद परमात्मा के प्रेम में डूब जाकर के प्रेम के द्वारा ही हम अपने परमहंस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से संन्यास मत वालों के अपने अपने अलग अलग जो हैं स्तर होते हैं, बौद्ध, कुटीचर, हंस और परमहंस, और अपने नाम के आगे कैसे लगाते हैं, और इनके मंत्र भी अलग अलग हैं। और सतयुग के अंदर 3 हुए हैं, जो कि कौन से हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और त्रेता युग में विशिष्ट, शक्ति और पराशर। और द्वापर में कौन से हुए हैं, व्यास जी और शुकदेव जी। और कलयुग में 3 ही हैं, 3 हुए हैं, गौड़, गोविंद और शंकर। इस तरह से जब उन्होंने अपनी मन्या वालों, सातों मन्या वालों ने अपनी अपनी पद्धति को सुनाया, तो श्री जी से आपने सोचा ये बात तो बड़ी करें। इनमें सारी मन्याओं में एक छठी मन्या ऐसी है जिसमें उन्होंने आत्म पर आत्म की बात की है, वरना इनका ज्ञान वैसे कहते जरूर है हंस, हाँ ये हमारे प्रार्थवाणी का ज्ञान हमारे पास है, इसलिए हंस की परिभाषा हम जानते हैं,
परमहंस किसे कहते हैं हम जानते हैं। और क्या है, बहुत से आगे चलेंगे जिसमें कहा परमहंस बिन कौन कहे जिन तजे हती शरीर, महामति कहे महादिशा धनी की कर दो जुगे खीरवानी। यदि आप परमहंस अवस्था को पा चुके हो तो आप खीर क्या है, नीर क्या है, अर्थात ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इसका निवेदन करके बता दीजिए। वो नहीं बता पाते। आगे षड दर्शन वाले जो हैं अपनी कहते हैं कि ये शिष्य से प्रार्थना जी हमारे पास आप आइए, हम आपको अपनी अपनी पद्धति जो है बताते हैं। तब न्याय दर्शन वाले बताइए। अब ये 6 दर्शन है क्या, कहते श्री प्राणनाथ जी की दया बिना षट दर्शन, षट अंधन को हाथी। प्राणनाथ जी की दया के बिना षट दर्शन जो है उसी प्रकार से हैं जैसे कि एक हाथी जो था एक गांव में चला, एक माता के 5 लड़के 6 लड़के थे। 6 लड़के जो हैं वो क्या है, चले जाते हाथी को देखने। अब एक के हाथी में क्या आया, पूछ आ गई। उन्होंने कहा हाथी कैसा है, डंडे की तरह। एक के हाथ में पांव आ गया, उसने कहा कि थंबे की तरह। एक के ऊपर पीठ में आ गया तो उन्होंने कहा छत की तरह। एक के हाथ में दांत आ गया तो उसने कहा चाकू की तरह। एक के हाथ में कान आ गया तो उसने कहा झाड़ू की तरह। सबने जो जो हाथ में हाथी का अंग आ गया उसने उसी तरह से बता दिया कि हाथी ऐसा। 6 अब एक आदमी वहां पर आया, वो आकर के पूरा बताता है कि देखो जो आप कह रहे हो ना हाथी ऐसा नहीं है। जब तक सभी अंगों को नहीं मिला दोगे तो हाथी पूरी तरह से आप उसकी परिभाषा नहीं बता सकते कि ये हाथी है। सभी मिलाओगे तभी बता सकते हो कि ये हाथी है। इसी तरह से षट दर्शन वाले सबके पास एक एक कारण है। न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, विशेषिक दर्शन, पतंजल दर्शन और वेदांत दर्शन। सबके पास एक एक तरीका है। जैसे कि रोटी बनाई जाए, रोटी हम बनाते हैं ना, तो रोटी बनानी है पहले तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, आटा। और आटा ले लेंगे तो भी नहीं बनेगा, उसमें कितनी मात्रा में पानी डालना है तभी आटा गूंथा जाएगा। और जब आटा गूंथा जाएगा तो उसमें समय भी लगेगा, काल भी लगेगा। और जब आटा गूंथा जाए और उसको एक बनाने वाला भी चाहिए। यदि कोई बनाने वाला नहीं होगा तो आटा भी कौन में बनाएगा, आटा कौन गूंथेगा। फिर उसको बेलने का तरीका भी आना चाहिए और कैसे उसको रोटी बनानी, उसके लिए समय भी चाहिए। इसी तरह से ही एक रोटी बनाने के लिए अगर हमें इतनी चीजों की जरूरत है तो ये जो ब्रह्मांड बना, कैसे प्रकृति बनी, इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, इन सब की बातों का वर्णन 6 दर्शनों के अंदर 6 प्रकार की विधियां उन्होंने बताई हैं। और इन 6 विधियों में सबसे पहले न्याय दर्शन हो गया है। न्याय दर्शन किसने लिखा, गौतम ऋषि ने। गौतम ऋषि जी ने कितना तप किया तब जाकर के उन्होंने न्याय दर्शन के बारे में लिखा। लेकिन आज न्याय दर्शन वाले जो हैं वो अपने दर्शन को क्या कहते हैं कि हमारा जो दर्शन है नास्तिक दर्शन। नास्तिक का मतलब क्या है कि जिसमें परमात्मा का अस्तित्व नहीं माना जाता। वो अपने बारे में क्या बता रहे हैं, गौतम ते प्रत्यक्ष हुआ। आप गौतम ऋषि ने कौन सी दर्शन की रचना की, न्याय शास्त्र प्रकाश। न्याय दर्शन के बारे में बताया। और मीमांसा दर्शन जो है 2 मिल गई, 2 ने मिलकर के ये न्याय मीमांसा दर्शन 2 ने जैमिनी जी और व्यास जी के द्वारा बनी। इस तरह से अपने अपने सब ने बता दिया। न्याय दर्शन वाले क्या कह रहे हैं, 20 एक बनाने।
20 20 एक सीढ़ियां कहीं। अब कह रहे हैं 20 और 1, दुख की 21 सीढ़ियां होती हैं। 20 और 1 प्रणाली का मैंने सीढ़ियां, दुख की 21 सीढ़ियां हैं। और वो क्या है? सीढ़ी दुख की, जो ये सारी दुख की, जैसे कि 21 सीढ़ियां कौन सी मानी? 5 हमारी इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीभा है, और क्या है? प्रणाली, हमारी त्वचा। और छठा होता है मन। और 6 इन इंद्रियों के विषय होते हैं और 6 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है। जैसे कि हमारी आंख है, वो क्या चल करती है? देखने का काम करती है। क्या देखती है? हमने क्या देखा, है ना? आंख जो है क्या देखना चाहती है? अच्छी अच्छी चीजें देखना चाहती है। आंख का काम ही देखना है, और उसमें देखने पर जो ज्ञान उसको मिलता है, कि ज्ञान जो क्या मिला हमें। वैसे देखा जाए एक एक जो जानवर है, एक एक इंद्रिय के कारण मारा जाता है। एक एक इंद्रिय के कारण, एक एक जहां जानवर की, कईयों की एक एक इंद्रिय होती। जैसे कि सांप है ना, वैसे कहते हैं सांप के क्या होते हैं? आंख होती है, आंखों से भी सुनता भी है। और जैसे कि नासिका है, नासिका से क्या है? सुगंधी लेते हैं। भौरा क्या है? सुगंधी लेते हैं। सुगंधी लेने के लिए वो फूल पर जाता है, और फूल के चक्कर में फूल का रस उसको ऐसे सुगंधी मिलती है, कमल के फूल पर बैठ जाता है। शाम का समय पे कमल का फूल बंद हो जाता है, उसी में। जैसे कि जीभा के रस में कौन मारी जाती है? मछली। लोग मछली को मारने के लिए मछुआरे क्या करते हैं? एक कुंडी बना लेते हैं, उसमें कांटा लगा करके कोई मांस का टुकड़ा या आटे का टुकड़ा डाल करके फेंक देते हैं बीच में। वो जो मछली है खाने के चक्कर में आती है, फंस जाती है, वो भी तड़प तड़प के फंस जाती है। और इसी तरह से ही भंवरा आवाज में हमारा मृग भी जो है, कहते आवाज संगीत चला दिया जाता है। संगीत चला करके लोग संगीत जब चला देते हैं तो संगीत को पाने के लिए जब भागता है, पकड़ा जाता है। इसी स्पर्श, त्वचा से हम क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। हाथी जो है स्पर्श के चक्कर में मारा जाता है। कैसे कि हाथी जो है, लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं, गड्ढे के ऊपर गत्ता लगा देते हैं, उसमें एक सुंदर अच्छी सी बिल्कुल कागज की बनी हुई, गत्ते की बनी हुई हथनी बना करके उस पर उसको खड़ा कर देते हैं। हाथी उसको स्पर्श करने के लिए जब आता है गड्ढे में, लोग उसको, हाथी को पकड़ लेते हैं। हाथी को पकड़ करके उसका कई चीजें, देखिए दांतों का लोग जो पहनते हैं ना, दांतों का चूड़ा भी बनाया जाता है, और भी कई तरह से खाल काम आती है हाथी की। इस तरह से हाथी स्पर्श के चक्कर में मारा जाता है। हमारी ये 6 इंद्रिय, 5 इंद्रियां, और इनके ऊपर क्या है? मन। मन जब तक हमारा काम ना करे तो इंद्रियां भी कुछ नहीं कर। इंद्रियों का राजा कौन है? मन। जैसे कि यदि हम अपने मन को जीत लें तो हम जीत सकते हैं, इंद्रियों को भी जीत सकते हैं। जैसे कि राजा जनक एक बार अष्टावक्र जी के पास गए, कहने लगे, अष्टावक्र जी मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे आप ज्ञान दे दीजिए। उन्होंने कहा, ज्ञान तो मैं दूंगा, लेकिन इतना समय में ज्ञान दे दीजिए जैसे घोड़े को लगाम दी जाती है ना, उसमें चला जाता है, लगाम खींची जाती है, इतनी देर में मुझे ज्ञान चाहिए। कहने लगे, दान क्या दोगे? कुछ मैं दान, उसके लिए दीक्षा भी तो देनी पड़ेगी। कहने लगे, एक ऐसा कीजिए, आप मुझे अपना मन दे दीजिए भेंट के स्वरूप। उन्होंने कहा ठीक है। अब अष्टावक्र जी को उन्होंने अपना मन दे दिया। जैसे ही मन दे दिया,
अब वो सोचती हैं मन से मैं अगर कुछ भी करता हूं तो राजा, ये तो मैं राजा को दान में दे चुका, सिंहासन पे बैठा बैठा कुछ भी नहीं सोच रहा, बिल्कुल निर्विचार हो गए, निर्विकार हो गए। जब ध्यान पूरी उसमें उन्होंने परमात्मा के प्रेम में लगा दिया कि अब मैं इससे कोई कार्य नहीं कर सकता, जो पाना था उसको पा लिया। अष्टावक्र जी कुछ समय के बाद आई, कहने लगे राजा जनक उठो। कहते नहीं उठ सकता। कहते क्यों? क्योंकि ये मन तो मैं दे चुका, मन से सोच नहीं सकता मैं उठने के बारे में। कहते मेरी आज्ञा आप उठ जाइए। तब वो उठे। कहने का मतलब है जब हम ये 18 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां, 6 मन, इन इंद्रियों का विषय और इन इंद्रियों का ज्ञान 18, सुख दुख और शरीर, ये जितने भी है किसका कारण है? दुख का कारण। जब ये दुखों का कारण समाप्त हो जाता है तो उस समय क्या है, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नाश हुए तब सुख को प्राप्त होवे, 3 अखंड सुख की प्राप्ति जो है वो हो जाती है। अब कहते हैं तब क्या प्रश्न किया उन्होंने? प्रश्न क्यों शिव जी? प्रश्न किया श्रीजू तबे। शिव जी साहब ने, देखिए शिव जी साहब कहा, शिव जी साहब ने क्या प्रश्न किया? तुम में नहीं विचार। हे आचार्य जनों, आपके अंदर तो विचार शक्ति ही नहीं है। ईश्वर जीव विनाश है। आपके वचनों से ईश्वर और जीव दोनों का ही विनाश हो जाता है। सबसे पहले कौन बनते हैं? सबको माना ईश्वर। ईश्वर किसे कहा गया? आदि नारायण। आदि नारायण जो हैं, और आदि नारायण ने जब संकल्प किया तो सभी जीवों की उत्पत्ति हो गई। अब ये भी जो है इनका भी जब नाश हो जाता है तुम्हारे वचनों से, तुम्हारे वचन मंझा। आपके वचनों से तो ये बात सिद्ध होती है। 20 सीढ़ियां कहीं। आपने 21 जो सीढ़ियां कही हैं वे तो कौन सी हैं? दुख की भारी, जो दुखों की है, सब दुख है। तो आप बताइए इसके अंदर जीव और परमात्मा जो है वो कहाँ पर है? चैतन्य जीव। आप कहते हैं कि 21 सीढ़ियां ही जब समाप्त हो जाएंगी तो जो जीव है वो माया के बंधन में कैसे रहेगा? सहितानंद पारब्रह्म कैसे रहेगा? उसका स्थान कौन सा होगा? ये बात वो लोग जितने भी आचार्य थे नहीं बता पाते, क्योंकि न्याय दर्शन में लिखा हुआ है कि जब महाप्रलय होती है ना स्थूल शरीर रहता है ना ये ब्रह्मांड रहता है, जब ये परमाणुओं का मंडल भी नहीं रहता तो जीव का वास कहाँ पर रहेगा और नारायण का वास जो है, ईश्वर का वास कहाँ पर रहेगा? इन प्रश्नों का उत्तर वो दे नहीं पाते, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का चित्त का स्वरूप क्या है? सबलिंग ब्रह्म। सबलिंग ब्रह्म के अंदर ही, जैसे मैंने आपको लक्ष्य में बताया था, सुमंगला शक्ति है, और सुमंगला शक्ति का कार्य रूप क्या है? प्रणव ब्रह्म और रोदनी शक्ति। और ये ही किसको पैदा करती है? प्रकृति और पुरुष, यानी आदि नारायण। उसका स्वाप्निक स्वरूप कौन है? आदि नारायण। आदि नारायण भी जब समाप्त हो जाते हैं, जीव उनके अंदर जीव समा जाते हैं, आदि नारायण के अंदर सब जीव उसी के अंदर, और उनका ठिकाना कहाँ पर रहता है? जहाँ सुमंगला शक्ति है। एक और माया सबलिंग त्रैगुण की पराक्रम, प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंद्राणम, एक और माया सबलिंग त्रैगुण की पराक्रम। बिना तारतम्य के इन प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे पाते। तब मीमांसा दर्शन वाले, जिनके ऋषि कौन है? जैमिनी ऋषि, वो उन्होंने अपनी जो पद्धति है उसको बताया। तब मीमांसा दर्शन वालों ने क्या कहा? बोले कर्म प्रधान। हमारे मत में कर्म जो है वही प्रधान है। कारण कर्ता कर्म है। कारण और कर्ता दोनों ही कर्म के द्वारा ही होते हैं। कर्म इष्ट प्रधान। कर्म को ही हम अपना इष्ट मानते हैं। जीव ईश्वर ब्रह्म है। जीव हो, ईश्वर हो या ब्रह्म हो, तीनों को क्या कहते हैं? जीव ईश्वर ब्रह्म। सब कर्म करो, सबको कर्मों के अंदर उन्होंने
उन्होंने बांध दी। देखिए, जीव, ईश्वर और ब्रह्म, इनको कर्मों के अंदर कैसे बांधा जा सकता है? जीव तो कर्म करता है, ऐसा नहीं कि जीव कर्म नहीं करता। जीव कर्म भी करता है, विकर्म भी करता है और अकर्म भी करता है। जैसे कि हम प्रतिदिन कोई ना कोई कार्य करते हैं, तो ये है हमारा कर्म। जैसे अभी पर कर्म जो होता है, कर्म में कभी भी स्थिरता होती नहीं। अगली छमाही में बोल दिया कि कर्मों में कभी भी स्थिरता नहीं। अभी हमने सोचा कि चर्चा सुन ली, चर्चा सुनते सुनते मन में आया चलो छोड़ो क्या करना है, आज ऐसी चर्चा हुई, हम बाहर निकल गए। जब घरों में आज बहुत से सुंदर साथ नहीं आए, क्यों? क्योंकि ये चर्चा किसी को पसंद नहीं आती। बात लगता है कि ये तो ऐसे ही सुनना, लेकिन वाणी में अगर राजी को इसकी जरूरत नहीं थी तो इसको देने की जरूरत है। हम कहानी, बीतक इत्यादि सुनना पसंद करते हैं। हरिद्वार की बीतक हमें क्या लगती? शुष्क लगती। हम इसी के साथ अगर मीमांसा दर्शन वालों से बात करी, आज दर्शनों वाले सबसे ज्यादा हो रहे हैं समाजों के अंदर, और उनके साथ अगर कोई बात भी करना चाहे तो आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि जीव जो कर्म करता है उसमें स्थिरता नहीं होती। अभी हमारे मन में यार पानी पीने छोड़ो, प्यास नहीं है, रहने दो, थोड़ी देर बाद। एक होता है विकर्म, कर्म किया, विकर्म। विकर्म कौन से होते हैं? जब हम समाधि अवस्था में चले जाते हैं। समाधि अवस्था में शरीर की बिल्कुल भी सुध बुध नहीं रहती। हमें पानी पीने की इच्छा नहीं होगी, उस समय कुछ कर्म करने की इच्छा नहीं होगी। इसको कहते हैं विकर्म। और एक होता है अकर्म। अकर्म का मतलब क्या है? जब कोई भी जीव परमहंस अवस्था में चला जाता है। परमहंस अवस्था में चले जाना, कर्मों से के बंधन से वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मान लीजिए कोई परमहंस जो है, उसने किसी को डांट दिया किसी बात पर, वो कहे कि आपने अपना कर्म खराब किया, आपने डांटा। कहते मैंने कब डांटा आपको? मैंने तो आपको डांटा ही, क्योंकि जो वो कर रहे हैं ना, वो उस अवस्था में कर रहे हैं कि जिसमें कर्म उनको लगता ही नहीं। वो त्रिगुणातीत अवस्था में हो जाते हैं। आपने बड़े महाराज जी की बीतक में पढ़ा होगा, जब बड़े महाराज जी एक ऐसे स्थान पर जाते हैं, वहां एक 300 वर्ष के परमहंस अवस्था में बहुत बुजुर्ग रहते थे। उनका दर्शन करने के लिए एक अंग्रेज लड़की आई। अंग्रेज लड़की जो आई, तो उन्होंने उस लड़की के अंगों को छू लिया ऐसे। अब उसने कहा कि ये जो है तो उठा, उम्र इतनी ज्यादा, और ये क्या है? बदमाशी कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, मेरे अंगों को छू रहा है। अंग्रेज की बड़े अफसर की लड़की थी, घर में गई और घर में जाकर के क्या कहने लगी कि वहां पर एक परमहंस कहते हैं अपने आप को है बदमाश, आप जाइए और जाकर के देखिए। अपने पिता को लेकर के जब वहां पर आई, उन परमहंस ने देखा उनका पिता, उसने टोपी पहनी हुई थी। अब उन्होंने कहा ये इनके सिर से टोपी डाल के दे दो। अब टोपी जब दी, उन्होंने ना लेटे हुए थे, उसमें क्या कर दिया? लघु शंका कर दिया, यानी कि शाप कर दिया, और कहा इनके सिर पर रख दो, अंग्रेज के सिर पर। अंग्रेज को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि इतना मतलब गलत करके काम, और मेरी टोपी मेरे सिर पर रखी जा रही। कहते जैसे ही टोपी सिर पर रखी, फूलों की ऐसे मोगरे के फूल, सुगंधित फूल, तो ये क्या है? अकर्म। ये किया कर्म, लेकिन उनका फल कैसा है? जीवों की अवस्था ऐसी होती है, लेकिन जीव कर्म करता है, उनके कर्मों में स्थिरता नहीं होती। हंस और परमहंस में तो कुछ स्थिति अलग हो जाती है। हंस में अपने मैंने बताया जैसे उनको कोई इच्छा नहीं रहती, और परमहंस अवस्था में कोई कुछ करे भी तो उनको कर्म लगता। फिर अक्षातीत को कहते जीव, ईश्वर और ब्रह्म। ब्रह्म को आप कैसे कर्मों में डाल सकते हो? कभी भी ब्रह्म कर्मों में नहीं आ सकता। कैसे? ब्रह्म जो करेगा वो लीला करेगा, जैसे कि वो लीला कर रहे हैं ब्रह्मांड बनाने की। ब्रह्मांड बढ़ रहे हैं, मिट रहे हैं।
ये उनकी लीलाएं हैं। कहने लगे कि जीवों को तो कर्म लगते हैं, उनके नित्य कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं। 3 प्रकार के कर्म वो करते हैं। जैसे अभी किसी के लिए बुरा सोचा मन से, किसी के लिए भी सोच लिए, तो ये हमारे नित्य कर्म है। एक संचित कर्म है। संचित कर्म ऐसे होते हैं जैसे कि आज हमने इससे पहले हमने कुछ कर्म किए थे और उनको आज हमें भोगना पड़ेगा। कुछ भी हमने कर्म किए थे, हम सोचे उससे हमें छुटकारा मिलेगा, कभी भी नहीं। जैसे हमने पिछले सालों में 1 लाख की फिक्स डिपॉजिट कराई है ना, फिक्स कराया हमें, उसको ब्याज के साथ हमें मिलेगा उतने साल बाद, ठीक है। वो हमारे इस तरह से जो हमने कर्म किए थे उनको हमें भोगना ही पड़ेगा, संचित कर्म है। और ऐसे भी कर्म हैं जो प्रारब्ध कर्म है, जिनको कुछ भी कर लीजिए वो हटते नहीं, उनको भोगना ही पड़ता है। जैसे मैंने कल एक आपको दृष्टांत भी सुनाया था, कुछ ऐसे कर्म होते हैं उनको लाख कोशिश करने पर भी सोचे कि समाप्त हो जाए, पर आज हम कर्म करने के लिए आजाद हैं। हम कैसे अपने आगे के लिए संचित करके रख रहे हैं। पिछले कर्मों को तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लाख कोशिश कर लो कि हमें नहीं भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। देखिए आज तो हम कर्म करने में आजाद है ना, हम अधीन नहीं है किसी के। हमें कैसे कर्म करने ये हमें सोचना है। हमें किसी को किसी तरह से भी, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी किसी का दिल ना दुखाएं, कोई गलत कार्य ना करें, किसी का पैसा ना खाएं, किसी को कष्ट ना दें, किसी का किसी तरह से भी उसका ऐसे दिल भी ना दुखाएं, वचन से भी ना दुखाएं, मन से भी ना दुखाएं। मन से भी नहीं सोचना चाहिए, मन से सोचना भी गलत है। तो ये कर्म जो है किसको लगते हैं? जीव। लेकिन पारब्रह्म को भी इन्होंने कहा कि तुम तो पारब्रह्म, जिसके परमात्मा जिसके हुक्म से ब्रह्मांड बनते हैं उनको भी कर्मों में बांध दिया। इस तरह से जब शिव जी से हमने उनको समझाया तो अब आगे कौन है? श्री जी बोले प्रश्न तब। शिव जी बोले प्रश्न तब। ऐसा उन्होंने जब इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो आगे मीमांसा दर्शन वाले मौन हो जाते हैं, सांख्य दर्शन वाले अपनी, जिन सांख्य दर्शन किसके द्वारा आया? कपिल मुनि के द्वारा आया। उन्होंने क्या बताया कि जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं तो ये ब्रह्मांड जो है बन जाए। पुरुष और प्रकृति, जब पुरुष प्रकृति मिलते हैं जगत प्रकट तब होए, भिन्न भेद मिट जाते हैं। मालूम है जब ये अलग होते हैं तो ये संसार लय हो जाता है। अब शिव जी साहब हमको कहते हैं कि आप पर पुरुष और प्रकृति की बात कर रहे हैं, इसमें मुझे बड़ा संदेह है। जैसे कि सूरज निकल आए तो हम क्या कहें कि अंधेरा है, ऐसा हो सकता है? क्योंकि वो पुरुष किसको कह रहे हैं? पारब्रह्म। कहते हैं अगर उस ब्रह्मांड, उस पारब्रह्म ने इस प्रकृति को बनाया है तो ये सूरज निकल आए और अंधेरा रहे, पारब्रह्म तो सच्चिदानंद है। तो ये संसार अज्ञानता में डूबा हुआ है, तो ये संसार उनके द्वारा कैसे बना? अगर आप कहते हो कि परमात्मा जो है वो भी निराकार है, पुरुष जो है वो भी निराकार है, प्रकृति भी निराकार है, तो बताइए कि निराकार जो है निराकार में मिलते कैसे हैं? अगर आप परमात्मा को साकार कह रहे हो और प्रकृति को निराकार कह रहे हो, साकार और निराकार कहाँ मिलती हैं? यदि आप इस सृष्टि को साकार कह रहे हो, उस परमात्मा को निराकार कह रहे हो, तो ये कहाँ पर मिलते, कौन से स्थान पर मिलते? क्योंकि तारता वाणी का ज्ञान उनके पास ये नहीं बता पाते कि पुरुष कौन, प्रकृति। प्रकृति किसे कहा जाता है और वास्तव में पुरुष किसे कहा गया है? ये सारे कारण किसके हैं? सृष्टि के बनने। मैंने कहा था इसको अगर हम समझ लेंगे सृष्टि बनने के कारण को, तो हम हर बात को, इन 6 दर्शनों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब महाप्रलय हो जाती तो पूरे पुरुष और प्रकृति रहते कहाँ पर है?
प्रकृति कहाँ चली जाती है, पुरुष कहाँ जाते हैं, दोनों कहाँ मार मिलते हैं, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब वो समझा नहीं पाते, क्योंकि उनको पता नहीं कि पुरुष अगर परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाया तो प्रकृति भी तो सच्चिदानंद होनी चाहिए, उसमें कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। कहने लगे अगर वो ऐसी सत्य हैं, उन्होंने इस ब्रह्मांड में कोई बनना ही नहीं चाहिए, तरह तरह के ज्ञान नहीं होने चाहिए। आप बताइए कि उसका स्थान कहाँ पर है, इनको स्थान, पुरुष का स्थान कहाँ पर है, ये नहीं बता पाते, क्योंकि स्वाप्निक स्वरूप है। ये जो पुरुष जिसकी बात की स्वाप्निक अक्ष, जिसकी आदि नयन की बात की गई, और किसका स्वाप्निक स्वरूप है ये, सुमंगला शक्ति, जो मन का स्वरूप है। जैसे हमारा मन जहाँ बैठे हैं और रात को सो जाते हैं और कई ब्रह्मांड बनाता रहता है, कहाँ जाता है, कैसे कैसे, इसी तरह से ही उनका मन का स्वरूप जो है आदि नयन भी कई ब्रह्मांडों को बना देते हैं, कई ब्रह्मांड बन जाते हैं और उसमें कई जीव बनते हैं। और ये प्रकृति जो है निराकार भी है और स्थूल भी। ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड जो हमें ऐसे ये ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, ये तो स्थूल है, ये स्थूल है। और आकाश, आप देखिए, हम आकाश जो है, अंकार, आकाश किस में चला जाता है, अंकार में। अंकार कहाँ चला जाता है, महातत्व में। महातत्व कहाँ चला जाता है, मोह तत्व में। और मोह तत्व कहाँ लीन हो जाता है, उस प्रणव ब्रह्म प्रकृति, जो रोहिणी शक्ति ने प्रकृति को पैदा किया था, ये उसमें समा जाते हैं। अर्थात ये सबलिंग के अंदर जो चिदानंद लहरी है, चिदानंद लहरी का चिदानंद अगर सूक्ष्म है तो उसका स्थूल क्या है, सुमंगला शक्ति, और उसका कार्य रूप क्या है, प्रणव ब्रह्म रोहिणी शक्ति, और उसका स्वप्निक रूप आदि नयन है, जो ब्रह्मांडों को बनाता है। ये सब बातें उनको ना पता होने के कारण ये उनके उत्तर जो देना चाहिए नहीं दे पाए। जैसे कि छुपाई भी पहले भी बोली, प्रकृति पैदा करे ऐसे के डालम ठोर माया सबलिंग त्रैगुण की बना। अब विशेषिक दर्शन वाले जिनके ऋषि कौन है, कणाद ऋषि। कणाद ऋषि ने अपना जो बताया विशेष उन्होंने क्या बताया कि हम किसको मानते हैं, काल को। उन्होंने कहा कि काल ही जो है वही इस ब्रह्मांड को बनाता है और वही मिटाता है। हर चीज में देखा जाए, कहते हैं कि मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सब में काल रहता है। क्योंकि पशु पक्षी सब में काल की व्याख्या उन्होंने कर दी कि काल का मतलब होता है, उन्होंने काल को परमात्मा का रूप दे दी। और उन्होंने कहा कि सबको खाए करत है नासा, यही रूप ब्रह्म को वासा। ये काल जो है सारे ब्रह्मांड को बनाता है और मिटा देता है। ये किसका वास है, ये इसी के अंदर भी ब्रह्म जो है वो रहता है। ये सुनते हैं शिव जी साहब, कहते हैं किस काल की आप बात कर रहे हो, किस काल को आप अपना इस ब्रह्मांड का मूल कह रहे हो, क्योंकि वेदों में तो काल का नाश कहा है। वेदों में काल का नाश कहा गया। काल का नाश क्या है, क्योंकि जब ये ब्रह्मांड था, वैसे देखा जाए काल तो हमेशा ही रहता है इस ब्रह्मांड, यहाँ संसार के अंदर। ये काल दो तरह से है। एक काल जो है जिसको अथर्ववेद में काल सूक्त के अंदर कहा गया है, उसको ब्रह्म कहा गया। और एक काल जो है जड़ है, जो विशेषिक दर्शन वाले, जो आज नास्तिक वाले हैं, जिस काल की व्याख्या करते हैं वो इसी संसार के अंदर करते हैं। 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। एक है दिशा, एक है काल, एक है जीव और एक है आत्मा। इस तरह से जो जिस काल की वो बात कर रहे हैं वो जड़ काल है, पर वास्तव में एक काल की बात की गई है अथर्ववेद के अंदर। जैसे कि इंद्र देवता हम कहते हैं, इंद्र की बात करते हैं, परमात्मा के लिए इंद्र शब्द यूज होता है। शिव जो जिसको कल्याणकारी कहा गया, शिव का शब्द का प्रयोग उस पारब्रह्म के लिए भी कहा गया, इंद्र के लिए भी कहा गया, ब्रह्मा के लिए भी किया गया। और यहाँ पर जो ये काल शब्द है, काल उसी परमात्मा के लिए भी प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा जिस काल की आप बात करें वो तो जड़ है,
वो 9 जो पदार्थ आपने कहे उन्हीं के अंदर है, तो आप काल को परमात्मा कैसे कह सकते हो? इनको भी, क्योंकि जहां ये काल की बात करते हो, जहां ब्रह्म है वहां काल आ ही नहीं सकता। इसीलिए ही सभी ग्रंथों में क्या कहा गया? अस्तो मां सद्गम्या, तमसो मां ज्योतिर्गम्या, ऋतु मां अमृतम गम्यति। अर्थात हमें कहाँ ले चलो? उस असत्य से सत्य की ओर ले चलो, उस अंधकार तमस से किसकी तरफ ले चलो? ज्योति की तरफ ले चलो। और हमें यहाँ जहाँ मृत्यु होती है, जब काल आता है, यहाँ से हमें उस अमृत की तरफ ले चलो, जहाँ ना तो काल है, ना मृत्यु है, ना जन्म है, जहाँ अखंड स्वरूप है। इस तरह से उन्होंने भी इस काल की व्याख्या कर दी। आप पतंजलि ऋषि वाले खड़े होते हैं, पतंजलि वाले कहते हैं कि देखिए आप हमारी पद्धति को सुनिए, यदि आप परमात्मा को पाना चाहते हो, उस ब्रह्म का अस्तित्व मानना चाहते हो, तो ब्रह्म जो है कान कान में व्यापक है। आपको 8 अंगों का हठ जो की क्रियाएं कुछ होती हैं, शोधन किया जाता है, तो 8 अंगों के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। 8 अंग में क्या क्या उन्होंने बताया? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 अंगों को अगर आप शोध कर लेते हो, अच्छी तरह से इनको मान लेते हो, कर लेते हो, तो परमात्मा की कर प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए कहा कि यम का मतलब है अहिंसा। किसी तरह से भी किसी इंसान को भी अहिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा का मतलब है दुख नहीं देना चाहिए। अहिंसा का मतलब है मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी। कई लोग तो मारते हैं, काटते हैं, और कई वचनों के बाणों से भी दूसरों को काट देते हैं। वो कह रहे हैं कि किसी तरह से भी, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इसके बाद आपको सत्य ही बोलना चाहिए। यदि आप सत्य का पालन करते हो तो सरस्वती आपके मुख पर बैठेगी। आप जो चाहोगे, जो वचन बोलोगे, आपका वचन पूरा हो जाए। सत्य ऐसा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, हितकारी भी होना चाहिए और प्रिय भी होना चाहिए। प्रिय शब्द होना चाहिए। सत्य बोलो, किसी को अंदर को अंधेरी, तो ये है तो सत्य, पर है तो प्रिय नहीं है ना। इसके लिए हम बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? सूरदास जी, प्यार से बोलना चाहिए। ये तो उसके अंदर का नहीं है, तो परमात्मा की देन है, उसकी कैसे भी आंखों का हाल हुआ। तो सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए और हितकारी भी होना चाहिए, किसी का उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि सत्य के बाद अस्ते मैंने चोरी नहीं करनी चाहिए। कुछ भी किसी का धन हो, सोना हो, हमारे लिए क्या होना चाहिए? मिट्टी के समान होना चाहिए। जो भी पड़ा है वो हमारे लिए क्या है? मिट्टी। एक बार रांका और बांका 2 पति पत्नी थे, वो दोनों जा रहे थे। रांका आगे था, बांका पीछे चल रही थी। सामने देखा कि कुछ अशरफियां पड़ी। उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी का कहीं इच्छा ना पैदा हो जाए उठाने की। उन्होंने ना उसके ऊपर मिट्टी डाली। पीछे से पत्नी आई बांका, क्या कहने लगी? मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रही? तो रांका सोचने लगा कि मुझे तो अशरफियां दिखाई दी ना, और मेरी पत्नी क्या इसको समझा? उससे भी वो तो महान हो गई। तो चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी का सामान है, कोई दे गया, उस पर अपना गलत विचार नहीं लाने चाहिए कि इसको हम झूठ बोल दें या इसको रख लें। तो इस तरह से कह रहे हैं कि हमें अस्ते ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन भी तन से भी होता है। कुछ लोग तन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसा लगता है कि ब्रह्मचारी हैं, भले ही गलत विचार आते हैं, कहलाने के लिए ब्रह्मचारी, और कई मन से भी ब्रह्मचारी होते हैं, घर में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं
ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म जैसा आचरण करना, अपने अंदर प्रेम में डूबना उस परमात्मा की, अपना ध्यान परमात्मा के चरणों में लगा करके रहना। जब हम किसी को दुख नहीं दे रहे, किसी के बारे गलत नहीं सोच रहे, अपना ध्यान परमात्मा के चरणों में लगा रहे, तो हम ब्रह्मचर्य का पालन, और हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और एक कहते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है? जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं करना। कुछ लोग जो है ऐसे भी, कई उदाहरण भी सुनने को भी मिलती हैं, कई लोगों के पास 2-3 ही कपड़े होते हैं, उन्हीं को धोते हैं, पहनते हैं। और जितने भी बड़े वास्तव में महाराज लोग होते हैं, वास्तव में सन्यासी होते हैं, उनके पास बहुत कम कपड़े। हमारे शिव जी साहब भी नदिया में सारा सामान बिहारी जी को दे दिया, अपने पास क्या 2 धोती कुर्ता अलग रख लिया, 2 धोतियां पहन जुदा अलग हो गए, कुछ सामान नहीं, अपनी गए। अगर हम बहुत, अभी कहानी में सुन रही थी, एक आदमी कह रहा था मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो मैं कैसे करूँ? सामान में घर में इतना, लेकिन फिर भी दुखी हूँ। उन्होंने कहा अच्छा मैं बताता हूँ तुझे, चल मेरे साथ सैर करने चलते हैं। उसको कहा एक बड़ा एक ईंट जो थी पत्थर का सिर पे रख लो, अब सिर पर के रख के चल रहे हैं, कह रहा कि बहुत भारी है, मेरा मोटा दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द है। कहता नहीं चलो चलो। अब चलता जा रहा है, चलता रहा, आखिर इतना हाल बेहाल हो गया कि कहने लगा अब मैं नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि अब तुम इस पत्थर को फेंक दो। जैसे ही पत्थर फेंका, शुक्र है भार उतरा। हम जब तक इन दुखों को, इस सामान को जितना इकट्ठा करेंगे, जितना पैसा इकट्ठा करेंगे, अलमारियों में भरते जाएंगे, चिंता हमारी उतनी बढ़ेगी। आप बहुत से सोना चांदी पहन करके निकलिए बसों में, कई गाड़ियों में चले, कितना डर लगता है आपको। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, खाली है, तो आप सोचे कि 2 कपड़े ले जाएगा तो क्या ले जाएगा हमारा। तो हमें अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं करना। लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, लोग इतनी अलमारियों में भर लेते हैं इतना, फिर भी कहेंगे आज मैं क्या पहनूं, आज मैं क्या पहनूं, आज अरे उन्होंने तो इस फंक्शन में मेरे कपड़े देख लिए थे, इसमें तो उन्होंने देख लिया, ये तो मेरी बहन की शादी पे पहना, भाई की शादी पे भी मैं वही पहनूं। कहेंगे कि ये इतनी गरीब है, इसके पास कपड़े नहीं, ये तो साड़ी वीडियो बन जाती है ना आजकल, डर लगा रहता है। पर त्याग में ही शांति है। सांप जो है ना, जब तक अपनी केंचली उतार नहीं लेता उसको शांति नहीं मिलती। उसको शांति कब मिलती है? जब वो अपनी केंचली को उतार करके फेंक देता। आप अपने शरीर के अंदर देखिए, हमें कभी लघु शंका की लगी, जब तक हम जले नहीं जाते ना, उसका त्याग नहीं करते, तो कैसे बेचैनी रहती है। त्याग में ही शांति। अपरिग्रह नहीं करना चाहिए। इस तरह से कहते हैं नियम भी कुछ पालने चाहिए। सोच का पालन करना चाहिए। सोच क्या मतलब? पवित्रता। पवित्रता भी 2 तरह से होती है, एक बाह्य पवित्रता, एक आंतरिक पवित्रता। बाह्य पवित्रता क्या है? हमें नहाना चाहिए, प्रातःकाल उठ करके शुद्ध आकार करना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, ताकि हमारे शरीर से बदबू ना आए। पर हम इसे अगर कर्मकांडी बना लें कि नहीं हमें नहाना ही नहाना है, नहाने के बिना तो पानी हम ये नहीं खाते, जहाँ जरूरत है, जहाँ हमारे पास सुविधा है तो हमें नहाना चाहिए। तो हम चले गए कहीं ऐसे माउंट एवरेस्ट में जहाँ पहाड़ियाँ ठंड है, पानी हमें गर्म मिल नहीं रहा, हम कहें कि नहीं नहाना है, तो फिर नहाएंगे तो क्या होगा, सब जानते अच्छी तरह से। तो इस तरह से आंतरिक पवित्रता भी बहुत जरूरी है। आंतरिक पवित्रता जब हम करते हैं, हम अपने अंदर के तरह तरह जितने भी विकार हैं उनको निकालना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसका मैं वर्णन ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद क्या है? तप। हमें तप भी करना चाहिए। सोच तप। हमें मन से भी तप करना चाहिए, वचन से भी तप करना चाहिए, कर्म से भी तप करना चाहिए। मन से ऐसा तप करो कि मैं किसी को कष्ट न दूं। वचनों का भी तप करो, वचन से भी किसी को दुखी ना करो। कर्म भी ऐसा ना करो कि कोई हमें गालियां दे,
हमें कहेंगे ये कैसे बने, तो लोग हमारे कुछ रोए, ये नहीं कि सोचे कि अच्छा बोले कर, क्योंकि ये तो बहुत दुखी करता है। इस तरह से कह रहे हैं स्वाध्याय भी करना चाहिए हमें। स्वाध्याय, जो स्वाध्याय करते हैं ना, किताबें पढ़ते हैं, तरह तरह से कई मुसीबतों से निकल जाते हैं, कई कष्टों से निकल जाते हैं, मन के मानसिक रोगों से वो दूर हो जाते हैं। तो हमें ऐसे पालन करना चाहिए। आसन भी हमारा सिद्ध होना चाहिए, ध्यान लगाना है। यदि हमारा आसन ही सिद्ध नहीं हुआ, हम 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, ना जाने कितनी बार इधर और कभी उधर, तो अभी ध्यान नहीं लग सकता जब तक हमारा आसन सिद्ध नहीं हुआ। प्राणायाम करने का मतलब क्या है? हमारे श्वास जो है जब स्थिर हो जाते हैं तो हमारा मन भी स्थिर हो। प्रत्याहार का भी पालन करना है। अपने इंद्रियों को, हमारी जो इंद्रियां ना, उसको किसी तरह से भी कामनाओं की तरफ मत जाने दो, भोगों की तरफ मत जाने दो, क्योंकि ये इंद्रियां हैं अपनी चाहना पूरी करना चाहती। कभी कभी इंद्रियों में ऐसी चाहना पैदा हो जाती है, काम पैदा हो जाता है। अपने इंद्रियों को, जिन्होंने इंद्रियों पर निग्रह कर लिया, इंद्रियों को जीत लिया, वो परमात्मा को पा सकता है। धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो है हम सब सुंदर साथ के लिए भी, ऐसा नहीं कि हमारे लिए नहीं है, वो भी बता रहे हैं। वो धारणा निराकार की करते हैं, लेकिन हमें धारणा कौन सी करनी है? हम फेर सुरता सालिए धनी चित्त सुख चैन, इश्क का पीछे पेर नहीं, खुल जात निज। फेर स्वरूप को निरखिए, रूह को लागी यही रट, हक कदम हृदय आए तब खुल गए हृदय। जब जैसे हम रोज एक एक अंगों को ध्यान में डूबते जाएं, जो इसमें डूबेंगे वो एक न दिन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब धारणा करेंगे पहले, जो धारणा रोज करते हैं, फिर उस पर यदि हम 3 घंटे ध्यान लगा करके रखें, ध्यान करेंगे, तो ये तब हमारा ध्यान होगा। हमारा मन विचलित ही ना हो। जैसे कि अभी मैंने राजा जनक की आपको दृष्टांत दिया। राजा जनक 3 दिन तक ध्यान में डूबे रहे, तो हमारा ध्यान भी ऐसा होना चाहिए। जब कई घंटों में हम बैठे रहें, शरीर की शुद्धि न रहे, तो हम समाधि की अवस्था को भी प्राप्त कर सकते। उन्होंने जब ये कहा, लेकिन परमात्मा को वो क्या कहते हैं कि परमात्मा जो कहाँ है, हम शरीर के अंदर ही खोजेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि इस शरीर के अंदर ही परमात्मा का वो निराकार की पाठ करते, पतंजलि योग, उनकी धारणा होती है निराकार के अंदर, लेकिन हमारी धारणा कहाँ पर है? हमें दूसरों का पता है। इस तरह से कहते हैं कि ये अगर हम कहें कि संसार जो है वो तो मिटने वाला है, ये शरीर भी मिटने वाला है। यदि वो यही कहते कि परमात्मा ही शरीर के अंदर रहता है, तो एक आदमी जब मर जाए, मृत्यु हो जाए, तो वो सारे सबको लेकर के क्यों नहीं चलता? एक ही क्यों जाता है? सारे क्यों नहीं उसके साथ जाते हैं? इसका मतलब है कि वो जो नूरी स्वरूप है, जो परमात्मा है, वो तो कहाँ रहता है? हृदय की बात जरूर है, उसकी छवि हमारे हृदय में जरूर बसती है। वो भी पार ब्रह्म की, ये जो परम धाम की अंगनाएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां, उनके हृदय में वो उस परमात्मा को निराकार मानती हैं, और वैसे कह रहेंगे कि परमात्मा सच्चिदानंद है। अगर वो परमात्मा सच्चित है तो हमारा शरीर भी तो सच्चिदानंद, फिर मरता क्यों? मरना नहीं चाहिए। और जब शरीर छोड़ करके जाते हैं तो सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। इस तरह से अब वेदांत दर्शन वाले भी अपनी यही पद्धति लगभग बताते हैं। वो कहते हैं कि हम ब्रह्म बिना कुछ भी नहीं देखते। परमात्मा जो है कण कण में विराजमान है, अन्नू से लेकर के हाथी तक परमात्मा जो है सबके अंदर समाया हुआ है। कभी तो क्या कह रहे थे कि परमात्मा जो कहाँ पर है, कण कण में विराजमान है। कभी क्या कहते हैं कि माया भी जो है वो अनादि है, माया भी मिटती नहीं। दोनों को एक ही अवस्था में ला करके खड़ा कर दिया। संसार भी अनादि है, परमात्मा भी अनादि है। उन्होंने कहा कि ये माया जो है,
अगर माया के अंदर वो परमात्मा होता, पिंड में होता, पहले भी इसके बारे में वेदांत दर्शन में सूरत की चर्चा में हमने बोला था, पिंड में होता तो देखता सबको, मरता ना कोई। ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर वो साईं हमारा। तो आपने, उन्होंने कहा कि आप परमात्मा को, परमात्मा जो है वास्तव में सत्य है, चित है और अनंत है। ये संसार असत्य है, जड़ है और दुखमय है। हाँ, अगर वो ब्रह्म ना होता, उसकी सत्ता ना होती, तो ये ब्रह्मांड एक क्षण न रहने, ये ब्रह्मांड कभी भी रह सकता नहीं। तो उन्होंने कहा यदि परमात्मा कण कण में ही विराजमान है तो सभी अज्ञानी क्यों है? कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई ज्ञान सुना रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, कोई मर रहे हैं, कोई जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये 6 दर्शनों की जरूरत ही क्या है? सुनाने वाले क्यों होने चाहिए? सभी तो ज्ञानी, फिर मरना भी नहीं चाहिए, किसी को सब अखंड होने चाहिए, सभी सत्य होने चाहिए, चित्त है आनंद भी होने चाहिए। इस तरह से वेदांत ऋषि, जिसको वेद व्यास जी ने लिखा है, उनको, उनके साथ भी शिव जी साहब का बहुत अधिक शास्त्रार्थ हुआ। तो इन शास्त्रों की बात सबकी सुन करके शिव जी साहब ने देखा कि कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके प्रश्नों का उत्तर दे पाता कि मेरा जीव भाव सागर से पार कैसे हो सकता है, परमात्मा रहता कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है, लीला क्या है, हमारा वास्तविक तीर्थ क्या है, अनादि है क्या। अब सभी मिल करके, सभी मिल जाते हैं, सभी सोचते हैं कि ये तो किसी तरह से बंध ही नहीं रहे हमारे से। हम बहुत कोशिश की इनको बांधने की। अब हम सबको मिल करके इनके सूत्र क्या, सूत्र वास्तव में किसे कहा जाता है? सूत्र की परिभाषा क्या है? शिखा किसे कहते हैं? सद्गुरु किसे कहते हैं? तीरथ किसे कहते हैं? हम सेवन किसका करते हैं? हमारा सुख विलास का स्थान कौन है? हमारा क्षेत्र क्या है? हमारा ऋषि कौन है? हमारा निवास कहाँ स्थान है? इस संप्रदाय को लाने वाले कौन है? हम किसकी भक्ति करते हैं? हम, हमारा साधन क्या है? उस परमात्मा को पाने का साधन क्या है? इन सब प्रश्नों का उत्तर शिव जी साहब अपनी निजानंद पद्धति क्या है, और इस निजानंद पद्धति को बताने से पहले उन्होंने अपने स्वरूप की कैसे पहचान कराई। जन्मे जे राजा को व्यास जी ने क्या बात सुनाई? उन्होंने कहा जब तुम गादी पर बैठोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, क्या क्या घटना होगी। हरवंश पुराण में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, बहुत सुंदर तरीके से। और हमें अपनी पद्धति को अवश्य ही सुनना भी चाहिए। हम अपने लोग कहते हैं कि आप किसको मानते हो, हम उत्तर नहीं दे पाते। हमें अगर समझना है उस निजानंद पद्धति को, सद्गुरु किसे कहते हैं, वास्तव में सद्गुरु कौन है, हमारी शिखा क्या है, एक एक बात को विस्तार से वर्णन हम सुनेंगे कल। और उस समय सबने मिलकर के जो की आरती उतारी, क्या क्या निशानियां उस समय जाहिर हो गई, क्या आरती हरिद्वार के अंदर उतरी, जहां उतरेगी, इन सब बातों को सुनेंगे कल। आज हम जो चौपाई है बता देंगे। चौपाई दोहराएंगे सुंदरता जी। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, कौन शास्त्र में कहाँ कही है, तो हमें कहो दे साख, सो हमें कहो दे साख। नहीं रहे तुम्हारी, नहीं रहे तुम्हारी, सो कहो हमें विध भाख, सो कहो हमें विद भाग, सो कहो हमें विद भाग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, परमहंसों की